हेलो फ्रेंड, नमस्ते। कैसे हो? ठीक हो? हमारे घर में क्या चल रहा है ये तो आपको पता ही है, लेकिन फिर भी मैं आपसे ही पूछूंगी कि आप कैसे हो। मेरी तो तबीयत खराब सी है। ऐसा लग रहा है कि बुखार है और मंजीत ही झाड़ू मार रहा है। पूजा की रिकॉर्डिंग सुनाई मैंने आपको, फोन में कैसे कैसे बोल रही थी। उसकी वजह से ना लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं, पता है क्या बोल रहे हैं? तेरे अंदर एटीट्यूड है, घमंड है, तू घमंडी हो गई है, अपनी बहन को मना के नहीं लेके आ रही, तू वो माफी मांग रही है और तू माफ नहीं कर रही। मैं आपको एक बात बताऊं, वो माफी नहीं मांग रही है, वो ये बोल रही है कि मैं माफी मांग लूंगी, तुम माफी मांगो। सच्ची सॉरी, मैं माफी मांग लूंगी ये बात नहीं बोली उसने। वो बोल रही है कि तुम माफी मांगो, तुम मेरे पास आके माफी मांग के मुझे लेके जाओ, ऐसा बोल रही है वो। देखो, लेके तो आना पड़ेगा, ये बात तो है, लेकिन बंदे को अपनी गलती माननी चाहिए ना। जो भी था चलो कोई बात नहीं, वो लोग चले गए। अब तो 4 दिन हो चुके हैं, 4 का भी 5वां दिन है। अब तो आ जाना चाहिए, ऐसे कितने दिन चले। अभी वैसे वो पूजा का फोन तो आया मंजीत के पास, वो बोल रही थी कि हमें लेके जाओ, लेके आएगा, क्योंकि देखो ना तो हमारा मिट्ठू रोटी खा रहा है और ना ही लक्की खा रहा है, तो एक बंदे को तो झुकना पड़ेगा ही। हाँ, ये बात सही है कि वो हमेशा गलती करती थी पूजा। मेरी गलती दिख रही है ना पब्लिक को, मेरे पास कमेंट कर रहे हैं। कोई इंसान मेरी माँ को या मेरी बहन को समझाने वाली बात नहीं बोल रहा, सिर्फ भड़काने वाली बोल रहे हैं, चाहे कोई रिश्तेदार हो चाहे कोई भी हो। कमेंट कर रहे हैं, उसमें भी कुछ लोग हैं जो समझा रहे हैं और कुछ लोग जो है पता है क्या बोल रहे हैं? वो लोग बोल रहे हैं कि फेम के लिए ये सब कुछ चल रहा है। तो मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मैंने पहले भी बोल रखा है आपको कि मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ कि फेम के चक्कर में अपने ही घर की बातें उड़ाऊं, ठीक है? मुझे ऐसे फेम की जरूरत नहीं है। कोई बुरी खबर अपने घर की नहीं फैलाएगा जी, और खासकर मैं। आपको पता होगा, अगर ये फेम के लिए ये सब कुछ करते तो बहुत पहले कर गए होते, ठीक है? तो फेम के लिए कुछ नहीं चल रहा। आप लोग ये कमेंट कर रहे हो कि प्रियंका को तो बिग बॉस में जाना है, इसीलिए कंट्रोवर्सी जानबूझ के चला रखी है। ऐसे घटिया घटिया सवाल कर रहे हैं, ऐसे घटिया घटिया कमेंट कर रहे हैं। तो फेम के लिए ये सब नहीं चल रहा जी, ये मेरे घर में चल रहा है। और जो कुछ चल रहा है मेरी जिंदगी में, मैं अकेली हूँ, ठीक है? भाई है मेरा बस। मेरी जिंदगी में जो कुछ चल रहा है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और उल्टा आप उसका गलत मतलब निकाल रहे हो। ऐसा ना करो, और भी ज्यादा टूट रहे हैं इससे तो हम। मंजीत बेचारा ना, उसका मन नहीं लग रहा घर में। वो बार बार मुझे बोल रहा है कि प्रियंका चलें चलें चलें, लेके आए, लेकिन बंदा सामने से भी तो अच्छा बोले है ना। मैंने पूजा के पास 2-3 बार फोन किया है, आपने ये रिकॉर्डिंग सुनी है? आप रिकॉर्डिंग सुन के उल्टा सीधा कमेंट कर रहे हो कि पूजा ने तो माफी मांगी है और तुम माफ कर दो। तो माफी, उसने माफी मांगने वाली रिकॉर्डिंग नहीं थी वो, उसमें वो बोल रही है, आपको हरियाणवी बोल रही है तो समझ नहीं आ रहा होगा। वो उसमें ये बात बोल रही है कि माफी मांग मेरे से। तो मैं उससे किस चीज की माफी मांगू? कई बार होता है कि बंदे का अगर कसूर हो तो माफी भी मांग ले, मैं उससे किस चीज की माफी मांगू? मुझसे छोटी है, ऐसे ऐसी बातें शोभा नहीं दे रही। उसको ये पता है कि वहां गई हुई है तो झगड़ा हो रहा है, ठीक है? लेकिन फिर भी वो जानबूझ के मेरी माँ को ही सिखाई जा रही है कि प्रियंका को बोलो यहाँ लेने के लिए आए और सबके सामने माफी मांगे। तो मैं किस चीज की माफी मांगू? आप लोग ये भी कमेंट कर रहे थे कि आप दोनों तीनों बहन भाई अलग ना हो एक दूसरे से, और दुनिया का क्या है, दुनिया तो ऐसे ही है। तो मैं ना तो दुनिया की तरफदारी कर रही हूँ, ना किसी और की कर रही हूँ। मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ कि भाई घर में आया था तो उसकी वजह से झगड़ा क्यों कर रही है मम्मी? रक्षाबंधन पे आया था, ठीक है, राखी बंधवाने के लिए आया था, कोई बड़ी बात नहीं थी, राखी बंधवाते ही चला जाता, ठीक है? इतनी सी बात थी। मम्मी ने खाम खाई उनको पता नहीं क्या कुछ सुना दिया, मम्मी मेरे को भी सुना के चली गई। और ना ही जाने के बारे में मैंने कुछ कहा, ऐसे मेरे मुंह पे अपने कानों की बालियां, चैन वगैरह जो भी है मेरे मुंह पे मार के चली गई। उनके घर में ऐसे गुस्सा करके गई, अच्छा नहीं लगा। ये चीजें बोल रही हूँ मैं आपको। अब उम्मीद आपसे यही है कि आप कुछ अच्छा कमेंट करो, पूजा के पास भी अच्छे कमेंट करो, जिससे कि उसको अपने की अपना कौन है बेगाना कौन है उस चीज का एहसास हो, पूजा को अपनी गलती मानने का एहसास हो। ऐसे ऐसे कमेंट करो, ना कि भड़काने वाले कमेंट ना करो जी। देखो, आपके साथ हम अपनी बातें शेयर कर रहे हैं, आपको अपना मानते हैं इसीलिए बातें शेयर कर रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं। अभी मैं चाय बनाऊंगी, चाय पीऊंगी 1 कप, फिर मेरा दिमाग थोड़ा सही हो जाएगा। दिमाग काम नहीं कर रहा, आपको पता ही है कि क्या कुछ चल रहा है।
बस ये बात कहना चाह रही हूँ मैं इस वीडियो में कि आप लोग मजाक ना समझे। कोई फेम के चक्कर में मुझे जरूरत नहीं है ये चीजें करने की, ठीक है। और भी कुछ बोल सकते थे हम, फेम के चक्कर में करना होता तो। ये सब नहीं चलता, ठीक है। तो अच्छे कमेंट करो, बुरे कमेंट ना करो। बहुत से लोग घर में आ रहे हैं, जा रहे हैं, क्या बताऊं, क्या जवाब दूं। कुछ कमेंट भी कर रहे थे लोग कि लोग तो स्वाद लेते हैं, लोग मजाक समझते हैं, इसीलिए आपके घर में आ जा रहे हैं। मेरे घर में वो लोग आ रहे हैं जिनकी कभी आने की उम्मीद नहीं थी, ठीक है। जिनका कभी मतलब वो भी बंदे आ रहे हैं जो मुझे देखना तक, मेरी वीडियो तक लाइक नहीं करते थे, ऐसे ऐसे चिढ़ते थे। वो लोग भी आ रहे हैं आज। अब पता नहीं, ऐसा नहीं है कि वो मुझे सिखा रहे हैं या मैं उनकी सीख में आ रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बस मैं तो यही चाहती हूँ कि पूजा सॉरी बोले। पूजा सॉरी बोल के कर रहा है, क्योंकि देखो अपना घर अपना होता है। मुझे भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। और एक और बात भी है, मैं तो ये टेंशन कर रही थी कि मेरी मम्मी ना अस्थमे की जो है आते हैं ना वो दवाई होती है, उसके लिए टेंशन कर रही थी कि वो भी नहीं लेके गई। वहां पे क्या हाल हो रहा होगा, वो तो छोटा गांव है। चलो अपने भाई पे भरोसा करके मम्मी गई है, वो लोग दिलवा देंगे उनको दवाई। तो अभी जाऊंगी मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी, बुखार हो गया है मेरे को। थोड़ी सी चाय पी लो जिससे कि मुझे थोड़ा एनर्जी मिले। चाय ही पी रहे हैं, इतना टाइम हो गया। रात को खाई थी रोटी मैंने 1-1.5। मंजीत दूध गर्म करूँ तेरा? मंजीत होटल से लेके आया था खाना, ऐसे ही रखा रहता है। 2-3 कुत्ते हैं बाहर गली में, उनको डाल देते हैं, हमारे लक्की को डाल देते हैं। चल रहा है बस काम। टाइम क्या हो गया? दोपहर का 1 बज गया। मेरी मम्मी मेरे लिए ना बादाम भिगोती थी। अब वो पता नहीं मम्मी कैसे चेंज होती गई। मुझे तो ऐसा लग रहा है दोस्तों कि मेरे घर में ना किसी ने कुछ करवा दिया है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि देखो काफी बार ऐसा हुआ है मेरे घर के दरवाजे पे, घर के अंदर खून के छिट्टे मिले, ठीक है। टोना करके चले जाते हैं, जो होता है ना सात श्रृंगार, वो सब दरवाजे के बाहर मिलता है काफी बार। तो ऐसा मुझे ना बहुत गंदी गंदी वाइब आ रही है सच में। लेकिन एक चीज तो सच है फ्रेंड, मेरी बहन के साथ अब मेरी ना पहले वाली बात तो नहीं रहेगी, ठीक है। पहले मैं हर एक चीज में उससे आगे खड़ी होती थी, अब वो बात नहीं रहेगी मेरी उसके साथ। चाय बन गई, पतीला देखो कैसे हो रहा है, ये चाय से हो रहा है। काफी बार चाय बना दी है, बर्तन भी बहुत ज्यादा इकट्ठे हो रहे हैं। कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, तो ये ऐसे ही चाय बना के दे रही हूँ। उस दिन ही लगाई थी ये, जिस दिन वो लोग गए हैं उस दिन से ही ये सब कुछ हो रहा है। ये अच्छी नहीं है शायद, उतारूंगी मैं अब इसको। अभी मंजीत को भेजा है कि टैबलेट लेके आए बुखार की। दिखने में तो बहुत अच्छी लग रही है ना, लेकिन जिस दिन ये लगाई थी उसी दिन झगड़ा हुआ था। शायद ये शुभ नहीं है मेरे लिए, अशुभ है लगाना। बस यही कहना था जी। कमेंट अच्छे करो, मेरी बहन के पास भी अच्छे करो और उसको समझाओ। उसको बोलो कि अपना घर अपना होता है, आ जाए वापस, समझाओ। बस आप ही पे छोड़ दिया है मैंने ये चीजें कि आप उसको समझाओगे। अच्छे अच्छे कमेंट करो, आपके कमेंट से ना और भी ज्यादा भड़क रही है वो।